जब मैं छोटा था तो मैं अपने दादा के साथ कस्बे में छोटे सुअर पकड़ने गया। लौटते समय हमें एक बूढ़ा भिखारी मिला। वह रोते हुए कहने लगा, मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपा करके अपनी गोद में जो बच्चा है उसे मुझे। मेरे दादा कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए, फिर गुस्से में भिखारी को डांटते हुए, पागल कहीं के, भाग यहाँ से, अगर दोबारा ऐसी बात की तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। वह बूढ़ा भिखारी बहुत फटेहाल था, उसकी कमर पर टूटी हुई हड्डियां लटकी हुई थी। उसने मेरे दादा की ओर दांत निकालकर कुटिल हंसी हंसी उसके पीले दांतों पर मांस और खून के टुकड़े चिपके। वह डरावना लग रहा था। मेरे दादा को भी कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने भिखारी को पागल कहा और गाड़ी चलाने के लिए अपने गड्ढे को चाबुक मारा, लेकिन तभी वह बूढ़ा भिखारी झपट पड़ा और गड्ढे की गर्दन पर काट लिया। उसने गड्ढे के गले से मांस का एक टुकड़ा नोच लिया और उसे वहीं चबा गया। उसकी आंखों में पागलपन था। वह बोला, मुझे दे दो, मैं उसे अपने पोते की तरह पालूंगा। बच्चा, भिखारी के मुंह से बहुत दुर्गंध आ रही थी। मेरे दादा ने गुस्से में उसे फिर से डांटा और गधे को तेजी से भगाने लगे, लेकिन वह बूढ़ा भिखारी अपने हाथ पैरों से दौड़ने लगा जैसे कोई जानवर हो। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और वह चिल्ला रहा था, बच्चे को छोड़ दो, तुम बच नहीं सकते। गाड़ी में रखे छोटे सुअर उछल रहे थे। मेरे दादा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। हम जैसे ही गांव की सीमा पर पहुंचे, भिखारी अचानक रुक गया। वह हमें घूरता रहा पर आगे नहीं आया। गांव में पहुंचने के बाद मेरे दादा ने राहत की सांस ली। गांव वालों ने पूछा, गड्ढे की गर्दन को क्या हुआ, कहीं भेड़िया तो नहीं काट गया? एक पागल भिखारी मिला, बच्चे को मांग रहा था, जब मना किया तो गड्ढे को काट खाया। हमने गड्ढे के जख्म को शराब से धोकर पट्टी बांधी और खाना खाने बैठे ही थे कि अचानक किसी की परछाई दिखाई दी। बूढ़ा भिखारी हमारे आंगन के दरवाजे पर खड़ा हमें घूर रहा था। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और चिल्लाए, पागल, तू फिर आ गया, आज तुझे मार डालूंगा। भिखारी एक बंदर की तरह फुर्तीला था। वह कुल्हाड़ी से बचकर हंसते हुए बोला, मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर वह अचानक मेरे दादा पर झपटा और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उसने अपने दांत खोले और उनके गले पर काटने ही वाला था कि तभी मेरी दादी ने शोर मचाया, बचाओ, कोई है, जल्दी आओ। गांव वाले लाठियां लेकर दौड़ पड़े। भीड़ को देख भिखारी मेरे दादा को छोड़कर जंगल की ओर भागा। मेरे दादा का चेहरा खून से लाल हो